जी क्लास अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने फोकस किया था थीसिस स्टेटमेंट पे, ठीक है? जिसमें हमने समझा था कि एक्चुअली में जो थीसिस स्टेटमेंट है वो क्या है, हमने किस तरह बनानी है, क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, ठीक है? और साथ ही देन वी विल आल्सो गो थ्रू दैट डायमेंशंस कि आपका जो टाइप्स होते हैं ऐसे के वो कौन-कौन से होते हैं। लाइक फर्स्ट टाइप हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, ठीक है? सेकेंडली हमारे पास जो है आपका एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, फिर हमारे पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है एंड देन हमारे पास लिटरेचर बेस्ड एसेज होते हैं। हमने समझ लिया ये 4 टाइप्स ऑफ एसेज क्या हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, इनकी आउटलुक क्या है, इनका ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, इन पे पूरी आउटलाइन किस तरह बनाते हैं। तो हमारे लिए सीएसएस का ऐसे एक पेपर जो सिर्फ 2% स्टूडेंट जो है वो पास करते हैं, लाइक 1.6% या 2% डिपेंड करता है ईयरली रिपोर्ट्स पे, इससे ज़्यादा या 2.5 से ज़्यादा पास करते नहीं हैं। तो वो हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताएँ कि किसी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू है रिगार्डिंग थीसिस स्टेटमेंट, यस तलहा, हिना, इसके अलावा जी मुहीब और मेरे अपने स्टूडेंट कौन-कौन से हैं? साइको आई डोंट नो, आप मतलब क्लास में वो सादिया जी पूछें। आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? लाइक रिगार्डिंग थीसिस कोई इश्यू आ रहा है तो बताओ, ठीक है? अच्छा, मैंने एक और बात करनी थी कि जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो शेयर करती हूँ ना, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ड्राइव में होते हैं। अगर आप लोगों को ड्राइव का एक्सेस मिल गया हुआ है, तो आप उसको दोबारा ओपन करोगे, लिस्ट अपडेट हुई होगी वहाँ पे, ठीक है? तो वो मैंने ग्रुप्स में ऑलरेडी शेयर कर दी थी, आप उसको सेव करके अपने कहीं नोट्स में रख लो या कहीं सेव करके उसको रख लो, पिन करके रख लो उस डॉक्यूमेंट को। तो वो जो जिसको मैं एक्सेस दूँगी वो उनको गो थ्रू कर सकता है, ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था थीसिस क्लाइमेट चेंज पे, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान पे। आज ना हम देखते हैं कि हमने डिस्क्रिप्टिव टाइप करनी है और लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप समझाई थी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है वो एक बर्गर की तरह होता है। अब बर्गर की तरह क्या होता है, ये जी हमने बना लिया एक बर्गर, ठीक है? अब आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, सो लेट एज्यूम इट इज़ अ बर्गर, ठीक है? अब हमारा जो ऊपर का फर्स्ट बन होता है ना, वो फर्स्ट बन जो है हमारे पास जो है वो की वेरिएबल्स का होता है, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर। सेकंड हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस का होता है या हाउ ऑफ द टॉपिक पे होता है, ठीक है? लास्ट हमारे पास जो है वो सजेशंस पे होता है। अब किस तरह हम देखते हैं। हमारे पास टॉपिक है जी ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब जब भी हमारे पास इस तरह के एसेज आए जिसमें एग्जामिनर स्टेटमेंट दे रहा है, जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि ये चीज़ क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, वो हमें कोई कॉइन की दो साइड्स नहीं दे रहा, वो सिंपल हमें कह रहा है यार इसको एक्सप्लेन कर दो, जैसे क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन, global warming and climate change, crisis of good governance in Pakistan, beggars are not the choosers, फिर men will be men's, फिर इसके अलावा women universities as a agent of change, illiteracy and democracy do not move together, फिर आपको वो कह रहे हैं जी सोशल मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन गुड गवर्नेंस, सी पैक एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, IMF एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। मतलब कि वो आपको कह रहा है कि जो मैं चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ या जो मैं आपको डायमेंशंस दे रहा हूँ, इसको इस पे डिबेट करो, इस पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, मैंने आपसे जो पूछा है उसका हाउ क्या है। तो ऐसे एसेस जिसमें एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देता है, इन एसेस को डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। आपने सिंपली इन एसेस को डिस्क्राइब करना होता है, इन ऐसे को जो है वो डिटेल में एग्जामिनर को उसकी कॉन्सिक्वेंसेस करवानी होती है। तो ऐसे ऐसे के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं जो कि आपने समझने हैं। इंट्रोडक्शन तो हर ऐसे में आता है और कंक्लूजन भी हर ऐसे
ऐसे में आता है। तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को निकालने के बाद जो हमारे पास बॉडी बचती है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बॉडी 3 हिस्सों पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास है, एक मिनट, लेट मी टेक द मार्कर, डिफरेंट कलर्स में लेती हूँ फिर थोड़ा समझ आएगा। अच्छा जी, पहला हिस्सा जो है वो हमारे पास होता है जी आपका, एक मिनट क्लास जस्ट, पहला जो हिस्सा होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास होता है जो हमारा की वेरिएबल्स है। अब की वेरिएबल्स क्या है, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर हमें कहता है कि सबसे पहले टॉपिक का व्हाट बताओ और टॉपिक का बैकग्राउंड बताओ, ठीक है। मतलब कि एक टॉपिक का करंट बताओ, बैकग्राउंड पे जाओ टॉपिक का। तो मैंने, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को देखो, इंट्रोडक्शन लिखा, थीसिस लिखा, देन मैंने उसको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है क्या, इमरजेंस कैसे हुई, ये सिस्टम है क्या, ये किस तरह रियल थ्रेट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं, जिन एसेज में एग्जामिनर हमें हाउ पूछेगा कि ये चीज़, वो कह रहे हैं ये चीज़ ऐसे है, हमने उसको जस्टिफाई नहीं करना कि ये ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती। उसने हमें गिवन स्टेटमेंट दे दिया, उसने कहा ये चीज़ इस तरह है, हमने उसको हाउ की मेथोडोलॉजी बतानी होती है, ये किस तरह इस मतलब जो है वो इन टर्म्स पे आ सकती है। तो देन मैंने कॉजेज दिए और थ्रेड्स दिए। अब ये जो कॉजेज और थ्रेड्स हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस आ गया। मेरा बर्गर का जो पैटी पार्ट है, जो मेरा फिलिंग पार्ट है, ये वो आ गया। इसमें मैंने कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए, इम्पैक्ट्स दे दिए, अब इश्यूज दे दिए, जो भी वो पूछ रहा है वो चीज़ उसको बताई। फिर जो मेरा लास्ट बन होगा वो मेरा सजेशंस का होगा। तो जितने भी डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं, वो सारे के सारे एसेज के अंदर जो है वो हम जो है वो सजेशंस देते हैं। क्योंकि जितने भी डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं उसमें एग्जामिनर आपको इशू हैंडलिंग ही की बात कर रहा होता है। तो इशू हैंडलिंग में हमारा काम है कि हम एग्जामिनर को जो है वो सजेशंस भी दें कि ये इशू तो है, इशू पे डिबेट तो कर दी, इशू पे तो डिटेल हमने बात कर दी, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा जो एजेंडा है वो ये भी है कि हमने जो है उसको सजेशंस देनी है। तो यहाँ पे मैं उसको मेजरमेंट्स दे रही हूँ कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर किस तरह कर सकते हैं, और फिर हमने इसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें ये समझ आता है कि अगर हमने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हमारा थीसिस का हेडिंग आएगा और एंड पे कंक्लूजन आएगा। ये तो डिस्क्रिप्टिव में भी आएगा, ये आर्ग्यूमेंटेटिव में भी आएगा, ये एक्सपोजिटरी में भी आएगा, ये लिटरेचर में भी आएगा। इंट्रोडक्शन, थीसिस और कंक्लूजन हर ऐसे में आता है, और हर ऐसे की अपनी बॉडी होती है, लेकिन हर टाइप ऑफ ऐसे की बॉडी डिफरेंट होती है। अब जो बॉडी है आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिखने की वो डिफरेंट है, आपके एक्सपोजिटरी के लिए डिफरेंट है, आपके आर्ग्यूमेंटेटिव के लिए डिफरेंट है।